माइकल जैक्सन के जैसा अमीर कोई बंदा नहीं था, उसके जैसा पॉपुलर आर्टिस्ट आज तक दुनिया में नहीं हुआ। उसके एक गाने पे लड़कियां मरने के लिए तैयार, मर जाती थी वो। अगर उनको बोलो ना अपने, अगर वो काट लो उंगली, हाथ काट लो, काटती थी। माइकल जैक्सन के घर में 50 से 60 डॉक्टर्स की टीम रहती थी, दिन रात उसको चेक करते थे। वो सांस कैसी है, फेफड़ा कैसा है, लीवर कैसा है, गुर्दे कैसे हैं। रात को पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते, आपको मालूम होगा, तो रात को उसको ऑक्सीजन मिले। अब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और आनंदित होंगे और मसीह की शांति आप में बनी रहेगी। हालेलुया। और आज की ये वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको सिखाने वाली होने वाली। और मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के चलते चलते, इस वीडियो को देखते देखते आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करते जाएँ कि लोगों तक भी ये वीडियो हम पहुँचा सकें, लोगों तक भी आज की वीडियो की जो सच्चाई आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, लोगों को भी इस सच्चाई का पता चले। हालेलुया। और मैं आज जो कि अपनी वीडियो में बात करूँगी कि जो कि माइकल जैक्सन है, आप लोग माइकल जैक्सन के बारे में जानते होंगे और कईयों ने इनकी स्टोरी को भी सुना होगा। और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी, उन्होंने भी माइकल जैक्सन के बारे में क्या बताया आपने शुरू में, वीडियो की शुरुआत में सुन लिया होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो माइकल जैक्सन था वो दुनिया का, पूरे फॉरेन देश का एक बहुत ज़्यादा हैंडसम, खूबसूरत एक इंसान था, जिसके ऊपर हज़ारों लड़कियाँ, हज़ारों जो फॉरेन की गोरियाँ होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, जो फॉरेन की लड़कियाँ होती हैं कितनी ज़्यादा सुंदर होती हैं, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। और कोई भी अगर उनकी तरफ देखता है तो उनकी तरफ खुद ना खुद उनकी अटैचमेंट हो जाती है उनकी खूबसूरती को देखकर। पर जो वो फॉरेन की लड़कियां इस माइकल जैक्सन के ऊपर ऐसी मरती थी, इसके गानों के ऊपर ऐसे मरती थी कि जो कुछ उन लड़कियों को कहा जाता था वो करने को तैयार हो जाती थी, अपनी अपनी नसें काट लेती थी, अपने अपने बाहों को पर कांटे लगा लेती थी। ऐसी हरकतें जो कि इस माइकल जैक्सन के पीछे वो लड़कियां करती थी कि इतना ये खूबसूरत, इतना हैंडसम ये इंसान था। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन माइकल जैक्सन की ये शुरू से इतना गोरा नहीं था, शुरू से इतना सुंदर नहीं था। ये एक सांवले रंग का इंसान था, जो कि इसके माता पिता भी जो काले रंग के थे, पर इसे इस चीज़ से नफ़रत थी, अपने काले रंग से नफ़रत थी। पर ये फैमिली इसकी शुरू से ही ये रिच था, फाइनेंस से हाथ ये ब्लेस था, फाइनेंस इसका बहुत बड़ा था, ये करोड़ों का मालिक था। इसके चलते इसने अपने मुंह की जो कि सर्जरी करवाई और सर्जरी के कारण ये इतना खूबसूरत लगता था। और काले होने के कारण, इसके माँ बाप काले होने के कारण इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने काले दोस्तों को छोड़ दिया। और सर्जरी के बाद इसने अपने गोरे माँ बाप को जो कि किराए पर खरीदा, पैसे देकर अपने माँ बाप बनाए, पैसे देकर गोरे अपने दोस्त बनाए, क्योंकि ये काले रंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतना ज़्यादा अपने बॉडी से प्यार करता था, अपने शरीर से ये इतना ज़्यादा प्यार करता था कि 50 से 60 डॉक्टर हमेशा इसके साथ रहते थे, इसके घर में रहते थे, इसकी देखभाल करते थे। कितनी कितनी बार दिन में इसके हर एक टेस्ट किए जाते थे, इसकी किडनी का, फेफड़ों का, इसके हर एक बॉडी के पार्ट का कितनी बार दिन में टेस्ट किए जाते थे। और जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया है कि जब हम सोते हैं, जब रात होती है, तो जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाते। और इससे कि मुझे कहीं ऑक्सीजन मिलनी कम ना हो जाए, कहीं मैं ऑक्सीजन की कमी के कारण मर ना जाऊँ, इस डर से ये हमेशा ही ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था। ऑक्सीजन के सिलेंडर इसके बेड में लगे होते थे और ये उस पर सोता था। और इसका यही कहना था कि मैं अपने पैसों के कारण, मैं डॉक्टरों के कारण, मेरे ट्रीटमेंट के कारण, मैं दवाइयों के कारण मैं 150 साल तक जीवित रहूँगा, 150 साल तक मैं जीऊँगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारी जो पैसे से जो हमें घमंड आता है वो सब कुछ नहीं होता। पैसे का घमंड करना कितना ज़्यादा गलत बात है।
और जब हम बाइबल के वचन में से पढ़ते हैं तो वचन तो हमें कहता है ना कि तुम इस धरती पे अपने लिए पैसा या कुछ भी इकट्ठा ना करो, यहाँ कीड़े और काई ख़त्म करते हैं, नाश करते हैं। स्वर्ग में हमें, वहाँ परमेश्वर के घर में हमें इकट्ठा करना है। ना तो चोरी कर सकते हैं, ना कीड़े काई उसे खा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो भी स्वर्ग में हम इकट्ठा करते हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो उसी का फल हमें भोगना पड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल तो कहती है ना, पैसे का लोभ है जो बुरी बात है, पर पैसा बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छा फाइनेंस बुरी बात नहीं है। जब हम उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं करते, उस पैसे की वजह से जब हमारे ऊपर घमंड आ जाता है तो वो बात बुरी होती है, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और माइकल जैक्सन की एक जो कि मूर्खता की बात, जो हमेशा ही ये मूर्खता की बात करता था कि मैं अपने पैसों के ज़रिए, मैं अपने पैसों के चलते, मैं डॉक्टरों के चलते 150 साल तक जीवित रहूँगा। और ये कहता था कि मैं जीसस का एक दूत हूँ, मैं जीसस का एक भेजा हुआ एक दूत हूँ, मैं जीसस के जैसा हूँ। और ये जीसस के साथ अपने आप को कंपेयर करता था, जो कि ये मूर्खता की बातें करता था। और इसी के चलते जो कि इसने अपनी जवानी में, जो कि जवानी में इसको अपनी मौत भोगनी पड़ी, क्योंकि इसका अंगीकार था, जो इसका जो विश्वास था कि ये डॉक्टरों के ज़रिए जीवित रह सकता है। ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि कोई भी पैसा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान हमें जीवित नहीं रख सकता जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वह नहीं है, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जब तक हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चलते, परमेश्वर के वचनों को हम नहीं मानते, तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत है वो जीवित नहीं रख सकती, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें अनुग्रह देता है, वही परमेश्वर है जो हमें शक्ति देता है। और ये जो माइकल जैक्सन है, ये इसका घमंड अपने पैसों पर था, उन डॉक्टरों पर, इसका विश्वास उन डॉक्टरों पर था, उन मेडिकल पर था, उन दवाइयों पर था जो ये खाता था। दिन भर में कितनी दवाइयाँ जो ये ले लेता था, और जो इस खाना भी ये खाता था, जो रोज़ का इसे खाना दिया जाता था, तो पहले जो कि इसका खाना था वो चेक होकर आता था, कि उस खाने को पूरी तरह चेक किया जाता था, फिर इसके पास वो खाना आता था जो ये खाता था। और जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब ये बीमार पड़ा, जब इसके अंदर बीमारियाँ आई, जब इसकी मौत होने वाली थी, तो ये बीमार पड़ा था, तो फिर वो डॉक्टर क्यों नहीं काम आए, फिर वो दवाइयाँ क्यों नहीं काम आईं, जिसके पास 2400 घंटे 50-60 डॉक्टर, जो कि करोड़ों के डॉक्टर थे, लाखों के डॉक्टर थे, इतनी बड़ी स्टडी वाले डॉक्टर थे, रहते थे, तो वो जब आखिरी समय में अपना आखिरी समय देख रहा था, तो जब वो बीमार पड़ा तो फिर वो डॉक्टर क्यों नहीं काम आए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, जब तक हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जब तक हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम है जो असफल रहता है, सफल नहीं होता। और जब आपको मैं बता दूं कि जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई, जब ये मर गया, तो तब इतना बड़ा इकट्ठ हुआ लाइव लोगों ने, जो कि इसकी अंतिम यात्रा थी। लिखा जाता है, बताया भी जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरी में भी सुना है कि इसकी अंतिम यात्रा में जो कि 2.5 अरब लोगों ने लाइव इसकी अंतिम यात्रा देखी। और गूगल पर जब इसको सर्च किया गया, तो इसकी मौत की खबर को सर्च किया जाता था, तो एक दिन में एक टाइम पे 8 हज़ार लोग सर्च करते थे, तो तब गूगल भी क्रैश कर गया और 4-5 घंटे गूगल भी बंद हो गया और गूगल भी ना चला। और आज की वीडियो में विशेष टॉपिक ये था कि जब गूगल भी ना चला और जब इसका पोस्टमार्टम हुआ, इसकी डेथ के बाद इसका पोस्टमार्टम हुआ, तो डॉक्टरों ने बताया कि ये सिर्फ एक हड्डियों का पिंजर रह चुका है, इसका सिर पूरा गंजा हो चुका था, सिर पर कोई भी बाल नहीं था। और पोस्टमार्टम करते करते इसके पूरे शरीर में जो कि इंजेक्शन की सुइयों के निशान थे, जो कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए जो रोज़ के ये इंजेक्शन लेता था, रोज़ की
दवाइयाँ लेता, सिर्फ उसके ही निशान रह चुके थे। क्योंकि आज की वीडियो का आपको बताने का, आपके साथ शेयर करने का यही एक मकसद है, यही आपको समझाना है कि कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर और कोई भी हमारा पैसा जो जिस पे हम इतना ज़्यादा घमंड करते हैं, हमें नहीं बचा सकता जब तक परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह ना हो, जब तक परमेश्वर ही हमें ना बचाए। जब हम प्रभु में आते हैं, जब परमेश्वर को हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर से हर एक गंदगी को दूर करता है, हमारे अंदर से हर एक रोग को दूर करता है, हमारे अंदर से हर एक तकलीफ को दूर करता है और हमें शुद्ध करता है। क्योंकि जैसे दाऊद ने भी कहा था कि परमेश्वर मुझे हिम के समान अधिक सफ़ेद बना, शुद्ध बना कि मैं तेरी महिमा कर सकूं। हम लोगों को भी सिर्फ परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। इतनी ताकत कोई दवाई में ताकत नहीं, कोई डॉक्टरों में ताकत नहीं है कि वो बचा सके, क्योंकि जिसे परमेश्वर बचा सकता उसे और कोई नहीं बचा सकता। और हमारा पैसा नहीं बचा सकता, हमारी मेडिकल नहीं बचा सकते, हमारे डॉक्टर नहीं बचा सकते, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें धरती पर, तो परमेश्वर की हम मर्जी से ही आए हैं। तो अगर परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा तो ये नहीं कि हम मरने के लिए आए हैं। हाँ, अब हमें मरना तो आप लोगों को पता सब नहीं है, पर कुछ ना कुछ कर कर परमेश्वर का काम पूरा कर कर हम अपनी पूरी उम्र को भोग कर जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम लोग अपनी पूरी उम्र भोग कर मरोगे, तुम अपने पोती पोतियों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को देख के मरोगे। और ये वचन जो कि हमारी ज़िंदगियों में तभी पूरे होंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और जो माइकल जैक्सन था, ये हमेशा लोगों से कहता था कि मैं 150 साल तक जीऊँगा, और अपने पैसों की घमंड की वजह से कहता था, उन डॉक्टरों की घमंड की वजह से कहता था। पर इसको ये नहीं पता कि जो परमेश्वर है, जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो कभी भी बाजी को पलट सकता है, कभी भी हमारे घमंड को तोड़ सकता है। और कभी भी आपको पता है, जो लोग घमंड में ऊपर उठते हैं, जो लोगों परमेश्वर को घमंडी इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर है जो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने हमें पहले ही आज्ञा दे दी है कि हमें उसके वचनों की पालना करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप भी परमेश्वर के वचनों में रहें, परमेश्वर का भय माने, उसके आगे घुटने टेके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिव्य आजू से तीर्थ करूँगा, अपने किए हुए उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। ये तब होगा जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और बताया जाता है कि इसने तो अपने पास अपने डोनर, जो कि इसको कोई भी अंग डोनर देने वाला था, जो कि इसने रखे हुए थे, उनको पैसे देता था, उन्हें खरीद कर रखा हुआ था कि अगर मेरा अंग कोई ख़राब हो जाएगा, अगर मेरी किडनी, गुर्दा, फेफड़े में से कुछ भी ख़राब हो जाएगा तो उसी वक्त ये अपने अंग को चेंज करवा लेगा। अपने डोनर भी खरीद कर रखे थे। और 25 साल तक इसने डॉक्टरों की सलाह के बिना, टेस्ट किया हो बिना कभी भी खाना नहीं खाया। और कितनी हैरानी की बात है कि जो इंसान इतना करोड़पति है, जो इंसान इतना पैसे वाला है, इतना ज़्यादा पैसा उसके पास है, हर एक डॉक्टर, कीमती से कीमती पैसों वाला डॉक्टर, बढ़िया से बड़ी स्टडी किया हो डॉक्टर उसके पास रहता, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाया, और अपनी जान को नहीं बचा पाया। और लास्ट समय में 25 जून 2009 को इसकी डेथ हो गई, इसकी मौत हो गई। और आप ही सोचिए कि जो पैसा इसे नहीं बचा पाया, इतनी जायदाद, इतने डॉक्टर इसे बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का फेवर नहीं था, इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, क्योंकि इसने परमेश्वर को कभी देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, परमेश्वर के आगे कभी परमेश्वर का भय इसके अंदर नहीं था। इसके अंदर सिर्फ क्या था, एक घमंड था पैसों का, कि पैसों से मैं हमेशा ही अच्छा रहूँगा, पैसों से मैं हमेशा ही जीवित रहूँगा। क्योंकि वचन में, जब आपको पता है, जब वचन में परमेश्वर की भी परीक्षा हुई थी, तो परमेश्वर को तो कहा गया था ना कि रोटी की परीक्षा हुई, परमेश्वर की पैसों की नहीं, परमेश्वर की रोटी की परीक्षा हुई। जब परमेश्वर ने फास्ट रखा तो शैतान ने कहा इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएंगी। पर फिर भी परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा। और ये सोचता था कि मैं पैसों से जीवित रहूँगा, मैं अच्छे
खाने से जीवित रहूँगा, मैं अच्छी मेडिकल से, अच्छी दवाइयों से मैं जीवित रहूँगा। पर ये इसकी सोच जो कि गलत थी, और यही सोच जो गलत थी इसे मरवा डाला, इसकी सोच ने इसे मरवा डाला। अगर इसके अंदर परमेश्वर का डर होता तो ऐसे कभी नहीं होता। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक जाए। गॉड ब्लेस यू। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और परमेश्वर में अपने विश्वास को बढ़ाएं।